हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं राजपूत सर आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? चलिए जल्दी से जल्दी आ जाइए, जल्दी जल्दी क्लास ज्वाइन कीजिए। क्लास 10th मैथ्स सीजी बोर्ड। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज चल रहा है हमारा। चैप्टर 1 स्टार्ट किए हैं अभी हम लोग, ठीक है। चैप्टर 1 का लास्ट सेशन चल रहा है, ठीक है। इसमें आज मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से करना है। अभी तक जितना पढ़ा चुका हूं उन क्वेश्चंस को आपको बार बार करना है, ठीक है बेटा। कौन पढ़ा रहे हैं? तो बाय राजपूत सर। RJ सर। कॉन्टैक्ट नंबर 8085426265665354। चलिए, तो चैप्टर 1 पॉलिनोमियल्स का आज लास्ट लेक्चर है, जिसमें आप लोगों को मैं कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ टास्क दूंगा, सिर्फ और सिर्फ होमवर्क दूंगा आज, ठीक है। बहुत ही छोटा सेशन होने वाला है, क्लियर है? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए सामने ये देखिए, एक्सरसाइज 1, आपके बुक का एक्सरसाइज 1 आप ओपन करेंगे, ठीक है। इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस को आपको बनाने हैं मैं बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 को लिखेंगे, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 1 को, उसके बाद 4 को, आज का काम है ना ये, क्लियर? 8 और 10, 8 और 10, इतने क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है आज एक्सरसाइज 1 से। 1, 4, 8, 10, 1, 4, 8, 10 को, क्लियर है बेटा? ठीक है। बार बार एक ही शब्द बोल रहा हूं मैं, एक ही वाक्य बोल रहा हूं कि आप लोगों को बस जितना काम दिया जाएगा मेरे द्वारा, उन क्वेश्चंस को आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है। 4 से 5 दिन हम लोग पढ़ चुके हैं, मैं पढ़ा चुका हूं। आज ये 5वां लेक्चर है और आपको अब क्वेश्चंस मिलना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है रिमाइंडर थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम आप लोगों ने इसको करना है कंप्लीट, रिमाइंडर थ्योरम को, ठीक है। पूरा डिट्टो एक एक लाइन को आपको अच्छे से लिख करके प्रैक्टिस करना है, पूरा प्रूफ करना है ये, ठीक है। इस फॉर्मूला को प्रूफ करने के लिए पूछ सकता है बेटा, ठीक। तो ये पूरा हमें लिखना है, ठीक है। यहां तक 3 नंबर का क्वेश्चन में पूछ सकता है, 2 नंबर का मुश्किल है, 3 नंबर में पूछ सकता है इसको, क्लियर? चलो, नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 14 करना है आपको। एग्जाम्पल नंबर 14 करना है, एग्जाम्पल नंबर 15 लिखना है, प्रैक्टिस करना है आप लोगों को। देखो, एग्जाम में राइटिंग स्किल, ठीक है, राइटिंग स्किल, तो जैसा बुक में आपको लिखा है सॉल्यूशन वैसे ही आप लोग करोगे। इफ ऑन पुटिंग x इक्वल टू a इन पॉलिनोमियल px डैश 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 दिस, क्लियर? ठीक है। एग्जाम्पल 15, इसको सॉल्व कराने के पीछे का पर्पस यही है कि आपका राइटिंग स्किल में इंप्रूवमेंट होगा। अगर आप एग्जाम में अगर ऐसा नहीं लिखते हैं आप, तो क्या होगा, आपके मार्क्स स्टेप मार्किंग की वजह से कट हो जाएंगे, क्लियर है? चलिए, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 19, फैक्टराइज द पॉलिनोमियल। 19 को सॉल्व करेंगे, पूरा एज इट इज सॉल्व करेंगे बेटा, एज इट इज सॉल्व करेंगे आप लोग, क्लियर? और फिर एग्जाम्पल नंबर 20 को भी सॉल्व करेंगे, क्लियर? इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट
एग्जाम्पल नंबर 21। अच्छे से पढ़ लो बेटा, लाइफ में 10th एक बार ही पढ़ना है, ये सोच करके पढ़ो। लाइफ भर फिर कभी 10th नहीं पढ़ना है आपको, लाइफ में कभी भी आपको क्लास 10th नहीं पढ़ना है। क्लियर है ना? ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 21, एग्जाम्पल नंबर 21 करोगे। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 22। सर ये तो हम लोग खुद से कर सकते थे, तो आप क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं? हम लोग तो खुद रिवीजन कर रहे हैं। बेटा अगर मैं टास्क दूंगा और उसको फुलफिल करोगे तो एक अलग मजा आएगा। अगर कोई आपको चैलेंज करता है, अगर आपको कोई काम देता है और फिर आप उसको करते हैं, तब आप में एक अलग एनर्जी आता है, एक अलग स्फूर्ति आता है। ठीक है, इसलिए मैं ये सेशन स्टार्ट किया हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 22। इसके बाद आते हैं हम लोग, पूरा ऐसे ही बनाओगे आप लोग। ठीक है, देखो ये बराबर जो साइन दिया है, देखो ध्यान दो इधर, इसका भी एक वैल्यू है, इस चीज को जान लेना। अगर ये आप लोग नहीं नोट किए, अगर एग्जाम में नहीं लिखे, तो क्या होगा, आपकी एक नंबर माइनस हो जाएगा, एक नंबर माइनस हो जाएगा। क्लियर? इसीलिए बोल रहा हूं कि इसको आपको सॉल्व करना है एज इट इज। इसके बाद आते हैं हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसको आपको डिस्कस करके जाना है, इसको आपको पढ़ के जाना है पूरा। क्लियर है? ठीक है, ये पूरा एज इट इज जैसे लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा टफ है, लेकिन 2 बार 3 बार आप लोग पढ़ोगे बन जाएगा। अगर किसी भी बच्चे को अगर प्रॉब्लम होगा, सर समझ में नहीं आ रहा है, एक बार आप समझा दीजिए, तो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं उसके एक अलग से स्पेशल क्लास ले लूंगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट, एग्जाम्पल नंबर 24 और एग्जाम्पल नंबर 25। इतना आप लोगों को करना है, इतना आप लोगों को करना है, जिससे चैप्टर 1 प्रैक्टिस कंप्लीटेड। क्लियर है? समझ गए बेटा? ठीक है, चलिए फिर आप लोगों को इतने को अच्छे से करना है ना? होने के बाद आप लोग मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि मैं चेक कर सकूं, आप लोग को मार्क्स दे सकूं। क्लियर? और आप लोग कोशिश कीजिएगा बोर्ड एग्जाम का जो आंसर शीट आता है, बोर्ड एग्जाम का जो आंसर शीट आता है, ठीक है, मार्केट में अवेलेबल है बुक स्टोर्स पे, उस कॉपी पे आप लोग इसको सॉल्व करें, उन कॉपीज पर आप इनको क्या करें, सॉल्व करें। ठीक है, चलिए तो फिर आज का लेक्चर यहीं तक ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नया चैप्टर देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। धन्यवाद।